हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है, रेस्पिरेशन पढ़ा दिया है। तो जब भी खाने का डाइजेशन होता है तो खाना जो एब्जॉर्ब होके आता है सबसे पहले वो कहाँ पर आता है? ब्लड के अंदर। अब ये जो ब्लड है आपके डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा? बॉडी के जो अदर टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वहां पर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये जो ब्लड है ना, ये लगातार आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? मूव करता रहता है बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, सेल टू सेल भी जाता है ये। और वहां पर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वहां से जो भी वेस्ट होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो भी रिमूव करता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड का मूवमेंट है पूरी बॉडी में कंटिन्यूअसली लगातार होता जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। अब स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेशन हो क्यों रहा है? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर। क्या बोलते हैं? मोटर। ठीक है ना, मोटर मैं ऐसी कॉमनली बोल रहा हूँ, वैसे उसको हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं। जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, इसको पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं या मोटर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, लगातार पंप करता रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर लगातार क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। और लगातार ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वहां से जो भी वेस्ट होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या करता है? रिमूव करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्या पढ़ने वाले हो? ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। किसका कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है? ब्लड का। किसका होता है? ब्लड का। थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में हो रहा है। जो कि किसकी वजह से हो रहा है? हार्ट। क्योंकि जो हार्ट है, जो हृदय है, जो दिल है, वो लगातार ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। अभी जो ब्लड है, इसकी पंपिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू आपके जो टिश्यूज होंगे, जो सेल्स होंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट मिलेगा, और उनके अंदर जो भी वेस्ट होगा उसको क्या किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर वेस्ट होगा उसको ब्लड में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, फिर ब्लड आगे चल के ट्रांसपोर्ट होकर उस वेस्ट को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो ब्लड के पंपिंग जो आप कर रहे हो, ब्लड का जो सर्कुलेशन कर रहे हो, उसकी हेल्प से न्यूट्रिएंट, जो भी आपका ऑक्सीजन है, जो भी हार्मोन्स है, वो बॉडी के अदर सेल्स, अदर पार्ट्स में, अदर ऑर्गन में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और वहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट है वो भी क्या किया जा रहा है? ब्लड के अंदर रिमूव किया जा रहा है। तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको तीन चीजें पढ़नी है। पहला तो ब्लड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। दूसरा वेजल्स के बारे में, क्योंकि भाई ब्लड कुछ पतली पतली हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? नलिका होती है, वेजल्स होती है, जिन्हें हम लोग वेन्स, आर्टरी, कैपिलरी बोलते हैं। उसमें ब्लड वो ट्रेवल करता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसमें आपको मैं डबल सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, दिल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो पहले ये दोनों इसके बेसिक्स हैं, ये तैयार हो जाए तो इसको पढ़ाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लड होता है ना, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना? ये हल्का हल्का पेल येलो दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रो कलर बोलते हैं। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रो कलर। ब्लड जो लिक्विड है ना, ब्लड आपका जो लिक्विड पोर्शन में पाया जाता है, वो एक्चुअली में किसकी वजह से पाया जाता है? वो आपका प्लाज्मा की वजह से पाया जाता है। किसकी वजह से? प्लाज्मा। अगर आप अपना ब्लड, ठीक है ना, ऐसे इकट्ठा कर दो तो होगा क्या? जितने भी सेल्स हैं, सेल्स मतलब जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है, जो प्लेटलेट्स है, ये सब क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। और ऊपर जो लिक्विड बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड पोर्शन होता है। ऐसा पोर्शन होता है, लिक्विड पोर्शन होता है। और जितना भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसका 55% पार्ट कौन बनाता है? प्लाज्मा। कौन बनाता है? प्लाज्मा। और आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों मिल करके कितना परसेंट बनाते हैं? 45%। कितना बनाते हैं स्टूडेंट्स? 45%। तो ब्लड आपका जो लिक्विड है वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से। ये पेल येलो कलर का होता है या स्ट्रो कलर बोल सकते हो, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है। और प्लाज्मा के अंदर ही आपके सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, आपके सारे डाइजेस्टेड फूड होते हैं। ठीक है, और आपके जो भी हॉर्मोन्स हैं, ये सारा किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। किसमें होते हैं ये सारे? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जो भी आपका मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं, जो भी प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। अब ब्लड के अंदर कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट भी होते हैं, सेल्स जिन्हें आप बोलते हो। जैसे पहला रेड ब्लड सेल, सबको पता है भाई, रेड ब्लड सेल क्या होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है,
ये जो रेड ब्लड सेल है इसका क्या काम है, ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है आपकी बॉडी में? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ये जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ध्यान रखना आपके आरबीसी के अंदर, आपके आरबीसी में के अंदर एक चीज होती है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है इस सेल्स के अंदर, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, एचबी। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। सिंपल ध्यान रखो, रेड ब्लड सेल का क्या काम है? सर रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, ठीक, या आरबीसी की कमी हो जाए, ध्यान रखना आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक, तो उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपको पता है आपकी जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होती है, थकावट सी, वीकनेस सी, सुस्ती सी, ये सारी क्या होती है? फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो इसका लेवल बॉडी में मेंटेन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका आता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। इसको व्हाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है। और ये व्हाइट ब्लड जो सेल होता है ये क्या करता है, जब आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुस जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल कमांडो की तरह काम करते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस को क्या करते हैं? किल करते हैं। क्या करते हैं? किल करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो फाइट करते हैं जो भी इंफेक्शन फैलाने वाले जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं? बैक्टीरिया, जो भी वायरस होते हैं, जब भी आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो ये उनको क्या करते हैं? किल करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स देखा होगा बहुत बार आपको जब चोट लगती है, तो जब चोट लगती है तो वहां से ब्लड धीरे धीरे फ्लो करता है, धीरे धीरे फिर ब्लड फ्लो क्या होता है? रुक जाता है और उसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्लेटलेट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। तो जब भी आपको चोट लगती है तो जो ब्लड जमता है, ब्लड जो आपका बॉडी से ज्यादा एक्स्ट्रा ना फ्लो हो, इसके लिए कौन होता है? आपका प्लेटलेट्स होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको ये ब्लड के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? वेजल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के बारे में। ठीक है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। देखिए सर, जैसे ये रहा सर आपका आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये समझो, आपने सुना होगा ना हमारे बॉडी में नसें हैं बहुत सारी। ठीक है, हाथ पे आपको कुछ नीली नीली नसें दिखती हैं, गर्दन पे कुछ नसें दिखती हैं। उन नसों में क्या फ्लो कर रहा है? उन नसों के अंदर, उन वेजल्स के अंदर ही एक्चुअल में ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। अब कुछ नसें ऐसी हैं, कुछ वेजल्स ऐसी हैं जो ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। और ध्यान रखना, आर्टरी हमेशा लाल कलर से दिखाना है। किससे दिखाना है? लाल कलर। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो रेड होगा। कैसा होगा? वेजल्स रेड। और जो आपकी वेन्स होंगी, ऐसी नली जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जा रही है, ठीक, उनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स। और इनका जो कलर होता है ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर। ब्लू होता भी है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी वालों के पास, ठीक है ना, या जो ये जो पीपीटी है कलर नहीं था तो इसको ब्लू बना दिया। इनका जैसा कलर है वैसा कलर दिखा रखा है। ठीक है, तो होता क्या है, आर्टरीज में कैसा ब्लड जाता है? ऑक्सीनेटेड। और आपका वेन्स में कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीनेटेड। तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसमें डिफरेंस आता है। क्या आता है? डिफरेंस। सबसे पहले, ऐसे वेजल्स, ऐसे नली जो ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएं, कैसा ब्लड ले जाएं? ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है इसका एक्सेप्शन? पल्मोनरी आर्टरी। जब मैं डबल सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा तब आएगा, अभी आप नॉर्मल ध्यान रखो। पल्मोनरी जो आर्टरी है वो कैसा ब्लड ले जाती है? डीऑक्सीनेटेड। कैसा? ध्यान रखना, जितनी भी आर्टरीज हैं सारी ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं। सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड ले जाएगी? डीऑक्सीनेटेड। उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको बस ध्यान रखना आप। ठीक है, अभी डबल सर्कुलेशन आएगा वहां पर बढ़िया तरीके से बता दूंगा। देखिए, इसके बाद ये जो वेन्स है ये कैसा ब्लड ले जाती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन इसका क्या है? पल्मोनरी वेन। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है तो यहाँ पर क्या है? पल्मोनरी वेन। दोनों उल्टा काम कर रही है। जो इनका काम है उससे हटके,
इसका काम है ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाना, ये क्या कर रही है डीऑक्सीनेटेड। इसका काम है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाना, ये काम कर रही है क्या कर रही है ऑक्सीनेटेड, क्या ऑक्सीनेटेड। एक्सेप्शन को अभी आप ध्यान रखें, दोबारा मैं फिर बताऊंगा आपको ब्लड सर्कुलेशन में, डबल सर्कुलेशन में बताऊंगा आपको। अब आर्टरी देखो होता क्या, आर्टरी का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझो। आर्टरी में नो डाउट ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा ऑक्सीनेटेड। एक चीज बताओ, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बॉडी के अदर पार्ट्स को चाहिए, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास आएगा या हार्ट से दूर जाएगा, जाहिर सी बात है हार्ट से दूर जाएगा। हार्ट उसे पंप करेगा ना ऑक्सीनेटेड ब्लड को, ताकि वो ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी के अदर पार्ट्स को मिल सके। तो ऐसे वेजल्स जो हार्ट से एक्चुअल में दूर जाते हैं उनको बोलते हैं आर्टरी, और जो वेजल्स हार्ट के पास आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेन्स, ठीक है। तो ध्यान रखना डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है ना। ये जो आर्टरी होती है ये हार्ट से अवे जाती है और कैरीज ब्लड टुवर्ड द हार्ट। जो वेन होती है किस तरफ आती है, हार्ट की तरफ आती है। क्यों हार्ट की तरफ आती है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो जो हार्ट होता है वो इस ब्लड को पंप कर देता है कहां पर, फेफड़े के पास, लंग्स के पास, ताकि इस ब्लड के अंदर CO2 निकल जाए और खूब सारा क्या ऐड हो जाए, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या ऐड हो जाए, ऑक्सीजन। तो आप ये ध्यान रखना ये जो है आपका, ये हार्ट की तरफ जाएगी, कहां जाएगी, हार्ट की तरफ, और ये हार्ट से कहां जाएगी, अवे जाएगी। इसके बाद देखो इसकी वॉल दिख रही है, काफी थिक है, थिक वॉल्ड है। और ल्यूमन, ल्यूमन मतलब जो इसके अंदर स्पेस है वो कम है। इसकी वॉल देखो इसके कंपेयर में थिन है, और ल्यूमन कैसा है, इसका जो ल्यूमन है वो लार्ज है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज और है समझना, जो थिक वॉल है वो क्यों है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर ना जो ब्लड है उसकी जो पंपिंग है वो हार्ट करेगा, तो हार्ट काफी प्रेशर से करेगा, ठीक है। तो हार्ट जब काफी प्रेशर से करेगा जो, तो वॉल होनी चाहिए काफी थिक होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए थिक, और इलास्टिक भी होनी चाहिए, ठीक है ना। इलास्टिक मतलब थोड़ा बहुत उसको अपने एडजस्टमेंट को भी क्या कर सके, ठीक है ना, मेंटेन कर सके जो वेजल्स है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी भी इसके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, नहीं तो प्रेशर की वजह से फट भी सकती है, ठीक। अब जो आर्टरी होती है वो डीपली सिचुएटेड होती है, कहाँ सिचुएटेड होती है, डीपली। और जो वेन्स होती है ऊपर की तरफ होती है, कहाँ पर होती है, ऊपर की तरफ। अब समझना इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखो होता क्या है कि जो नसें आपको ना ऊपर दिख रही हैं, जो नसें कहाँ दिख रही हैं आपको, यहाँ पर नीली नीली जो नसें दिख रही हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ नसें दिखती हैं आपको, वो ध्यान रखना वो वेन्स हैं। क्या है, वेन्स। अब भाई वेन्स में कैसा ब्लड है, वेन्स में है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और उसमें भी न्यूट्रिएंट बहुत कम है, ठीक है। और जो आर्टरी होती है ना वो अंदर की तरफ होती है, बाहर नहीं होती है। और आर्टरी ही क्या कर रही है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को अदर पार्ट्स तक क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, ठीक है। इसलिए बॉडी बहुत चालाक है, बॉडी ने आर्टरी को क्या रखा है, अंदर रखा है। कल को मान लो चोट लग जाए, तो जब चोट लगेगा तो उसमें क्या नुकसान होगा, वेन्स, ठीक है ना। तो वेन्स अगर कट गई तो उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उतना न्यूट्रिएंट नहीं है। लेकिन अगर आर्टरी कट गई, भाई आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रही है अदर पार्ट्स में, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत लोग क्या होते थे पुराने टाइम में, अभी तो नहीं, ठीक है ना, अभी आजकल के लोग काफी समझदार हो गए, तो वो लोग क्या करते थे, काफी जो लड़के उड़के होते थे वो ऊपर का जो होता था ना उस पे ऐसे काटते थे अपने हाथ को, ठीक है। तो काट करके लड़की उड़की के पास क्या कर देते थे, भेज देते थे, देखो, ठीक है। लड़कियों को भी लगता था ओ माय गॉड कितना प्यार करता है मेरे से, ठीक। तो होता क्या है कि अगर आप ऊपर ऊपर से हल्का हल्का काट दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें हल्का हल्का जो भी कटता है वो क्या कटता है, वेन्स कटता है। क्या कटता है, वेन्स, ठीक। तो होता क्या है कि अगर कोई वेन्स काट रहा है, क्या काट रहा है, वेन्स काट रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो हल्का हल्का ऐसे ऊपर से मार लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। अब होता क्या है कि अगर आपको बोलना है कि भाई चेक करना है, ठीक है, तो एक काम कर दो अंदर से काट के दिखा। तो जब वो अंदर तक काटेगा ना तब जाके क्या कटेगी, आर्टरी। और अगर उसने आर्टरी काट दी तो इसका मतलब है वो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना जो आर्टरी होती है और जो वेन होती है, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझना। जो आर्टरी होती है डीपली सिचुएटेड होती है, और जो वेन होती है कहाँ सिचुएटेड होती है, ऊपर सिचुएटेड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान रखना ये बस समझाने के लिए, मजाक के लिए है, ठीक है ना। इसमें इतना सीरियस मत होना कि नहीं भाई काट के ही दिखा, ठीक। वो तो कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ ल्यूमन पतला है, ल्यूमन क्या है, पतला है, और हार्ट यहाँ पर ब्लड बहुत प्रेशर के साथ क्या करेगा, पंप करेगा। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं वैल्व की,
किसकी बात करते हैं? वेल्व। यहाँ पर वेल्व एब्सेंट है। भाई वेल्व का क्या काम होता है? जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड दोबारा वापस ना आ जाए, तो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को कौन रोकता है? वेल्व्स रोकते हैं। तो यहाँ पर वेल्व्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वेल्व्स होता है। अब आपके दिमाग में होगा, सर यहाँ पर वेल्व्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट है वो ब्लड को बहुत तेज पंप कर रहा है, तो ब्लड एक फ्लो में क्या होता जाएगा? बहता जाएगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा है ना, वो बहता चला जाएगा, ब्लड पीछे की तरफ आएगा ही नहीं आर्टरी में। लेकिन वेन्स तक पहुंचते पहुंचते जो फ्लो होता है, जो प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो पीछे भी हो सकता है। तो ब्लड का फ्लो पीछे ना हो, इस वजह से क्या होता है? वेल्व्स आ जाते हैं। क्या जाते हैं? वेल्व्स। ठीक है, और जो वेल्व्स होते हैं वो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आर्टरी और वेन्स में इस तरीके से क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस पता होना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आया आर्टरी क्या है, वेन्स क्या है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कैपिलरी तो बता दो, है ना, कैपिलरी तो बता दो। बता देता हूं आपको ऐसी शॉर्ट में। मेरी बात सुनो, जब भी अपने जीभ को आप देखते हो, ठीक है ना, नहीं देखा तो एक बार मिरर में देखना, जीभ का जो निचला वाला हिस्सा होता है, तो आप देखोगे जो आपका जीभ का जो निचला वाला हिस्सा है ना, वहां पर ऐसा ना जाल सा बिछा हुआ है, रेड रेड कलर का, दिख रहा है? ये जो रेड रेड कलर का है जाल सा, रेड कलर इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो सर होता क्या है, जो आपकी आर्टरी होती है, क्या होती है आपकी? आर्टरी। जब ये किसी ऑर्गन के अंदर एंट्री करती है, मान लो ये ऑर्गन है, जब ये किसी ऑर्गन के अंदर एंट्री करती है तो और बहुत ही पतली पतली नली में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो पतली पतली नली है, इसी नली को फिर हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। तो इसका मतलब है आर्टरी में भी ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और यही आर्टरी बाद में कैपिलरी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिलरी में भी कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। अरे भाई, जैसे एक बड़ी नाली होती है, बड़ी नाली आप छोड़ो, ठीक है ना, एक नदी है, ठीक है, नदी बह रही है, बाद में उसी नदी में से बहुत सारी क्या निकाल दी? नहर निकाल दी, पतली पतली सी। वैसे ही है, बिल्कुल काफी चौड़ी नली है, ऑक्सीडेटेड ब्लड ला रही है, जैसी ऑर्गन में एंट्री की तो ऑर्गन में और बहुत पतली पतली नालियों में क्या हो गई? डिवाइड हो गई, और पतली पतली नली वेजल्स में डिवाइड हो गई। तो ऑर्गन के अंदर जब आर्टरी एंट्री करती है, तो तब आर्टरी का नाम क्या आ जाता है? कैपिलरी आ जाता है, और बहुत पतली पतली नली हो जाती है ये, ठीक है ना, क्योंकि हर सेल टू सेल तक, हर एक टिश्यू तक, हर एक ऑर्गन तक क्या करना पड़ता है? इसको पहुंचाना होता है। तो जैसी ऑर्गन में एंट्री करेगा तो हर एक सेल के साथ क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बहुत तगड़ा जाल होता है, माइक्रोस्कोपिक टाइप का भी, आई से भी दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो आप ये ध्यान रखना, जो आर्टरी होती है जब वो ऑर्गन्स के अंदर एंट्री करती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्लड कैपिलरी। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? ब्लड कैपिलरी। तो ये जो मैंने है इंट्रोडक्शन, आई होप सो आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन के बाद ये ब्लड के बारे में जो बताया गया है वो भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो बताया है ये भी मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ के, ठीक है। आर्टरी और वेन्स में डिफरेंसेस बहुत बार सीबीएसई के अंदर क्या करता है? पूछता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग हाइट के बारे में, तो स्टूडेंट्स अब हम हाइट के बारे में क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमन हाइट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में, ह्यूमन हाइट के बारे में, ठीक, इसी में डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए सर। सर होता क्या है कि जो हार्ट होता है ना, बहुत लोग क्या होता है आपने देखा होगा, कहते हैं यार मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऐसा है कि आपका जो दिल है ना वो इतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपका जो फिस्ट है, ठीक है। फिस्ट का जो साइज है उतना ही बड़ा आपका क्या है? दिल का साइज है, ठीक है। ये है, ऐसा नहीं है कि आपने बोला यार मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। आप समझा देना कि जो हार्ट का साइज होता है वो आपके फिस्ट के साइज के क्या होता है? बराबर होता है। और जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना होता है, ठीक है। और ये जो होता है कौन सी मसल का बना होता है? कार्डियक मसल। सबको पता है हार्ट के अंदर जो मसल होती है उस मसल को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल बोलते हैं। और हार्ट, ध्यान रखना, जो ये जो हार्ट होता है ये आपके ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? पंप। क्योंकि हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, तो सर ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। कितने चैम्बर में डिवाइड होता है? 4 चैम्बर में। देखिए सर,
अपर जो 2 चैम्बर्स होते हैं, अपर जो आपके क्या होते हैं 2 चैम्बर्स, ये जो दिख रहे होंगे आपके अपर जो 2 चैम्बर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एट्रिया। थोड़े छोटे होते हैं ऊपर वाले चैम्बर, ठीक है। ये जो ऊपर वाले चैम्बर हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं एट्रिया, ठीक। और यहाँ भी ये भी क्या है एट्रिया है। ऊपर के जो चैम्बर्स हैं सर इनको हम क्या बोलते हैं एट्रिया बोलते हैं। ये राइट एट्रिया है और ये क्या है लेफ्ट एट्रिया है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, जो लोअर वाला चैम्बर होता है, ये जो आप देख रहे होगे पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वेंट्रिकल। लोअर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक। ये राइट वेंट्रिकल है और इधर साइड वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको पहले पता होना चाहिए जो ह्यूमन होता है उसमें कितना चैम्बर हर्ट होता है, 4 चैम्बर। ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उसे बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं एट्रियम, जो कि थोड़े छोटे होते हैं। और जो नीचे के चैम्बर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं वेंट्रिकल, जो कि काफी बड़े होते हैं, ठीक है। एट्रिया का क्या काम है, एट्रिया सर ब्लड को कलेक्ट करेगी, ठीक है। ब्लड को क्या करेगी कलेक्ट करेगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। और वेंट्रिकल क्या करेगा उस ब्लड को पंप करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। एट्रिया ब्लड को क्या करेगा कलेक्ट करेगा और वेंट्रिकल ब्लड को क्या करेगा पंप करेगा, ठीक है। अब होता क्या है समझना सर, हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है सर 4 चैम्बर। तो हमारा जो हार्ट 4 चैम्बर होता है, तो ये जो हार्ट है ना, यहाँ पर जैसे राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया है, तो इनके बीच में सेप्टा है। क्या है सेप्टा, ताकि ये डिवाइडेड रहे। और जो आपका वेंट्रिकल है और जो आपका ये दोनों वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी क्या है सेप्टा है, दिख रहा होगा आपको, ताकि ये बिल्कुल अलग अलग रहे। ध्यान रखना जो राइट साइड होता है यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है डीऑक्सीनेटेड। राइट साइड में कैसा ब्लड आएगा डीऑक्सीनेटेड। सर लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है ऑक्सीनेटेड। सर कैसा ब्लड होगा लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड। तो ध्यान रखना राइट साइड में कैसा ब्लड आएगा डीऑक्सीनेटेड, लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड आएगा ऑक्सीनेटेड, ठीक है। अभी पूरा और डिटेलिंग आ जाएगा, अभी आप सुनते रहो बेसिक्स कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है सर 4 चैम्बर। कितने 4, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। जो एट्रिया होते हैं वो थोड़े छोटे चैम्बर होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं, ठीक है। जो वेंट्रिकल होते हैं बड़े चैम्बर्स होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। एट्रिया सिर्फ ब्लड को क्या करेगा कलेक्ट करेगा, वेंट्रिकल उस ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करेगा पंप करेगा। क्या करेगा पंप करेगा। राइट साइड में कैसा ब्लड होगा डीऑक्सीनेटेड, लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होगा ऑक्सीनेटेड। ध्यान रखना ये जो है इनके बीच में सेप्टा होता है। कैसा होता है सेप्टा। तो डीऑक्सीनेटेड और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं हो पाता है। सेप्टा मतलब पूरा पार्टिशन होता है, दीवार होता है, ताकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड इधर रहे और ऑक्सीनेटेड ब्लड इधर रहे, कोई मिक्सिंग ना हो, ठीक है। इसीलिए तो 4 चैम्बर बनाया गया है। अब हार्ट क्या है, हार्ट एक प्रकार का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है हॉलो, अंदर से देखो कैविटी होती है तभी तो ब्लड इकट्ठा होगा, दैट इज व्हाई हॉलो बोला है। और मसल्स का बना हुआ है। और कौन सी मसल का बना होता है कार्डियक मसल। कौन सी मसल कार्डियक मसल। इसका साइज होता है फिस्ट साइज, ठीक। और ये जो फेफड़ा होता है लंग्स और जो थोरैकिक रीजन होता है वहां पर पाया जाता है। जो हमारा फेफड़ा होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे राइट जो लंग होता है और जो लेफ्ट लंग होता है, तो लेफ्ट लंग के राइट और लेफ्ट लंग के बीच में होता है। लेकिन स्लाइटली जो हार्ट होता है वो थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। कहां पर होता है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में थोड़ा क्या होता है टिल्टेड होता है, ठीक है। तो हार्ट जो होता है थोड़ा साइडली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। हार्ट के ऊपर 2 लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम शॉक एंड इंजरी। कार्डियम वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कार्डियम वर्ड आ जाए तो आप ये ध्यान रखना हार्ट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हार्ट के बारे में। हार्ट एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के ऊपर 2 मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं पेरिकार्डियम। उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होता है हार्ट को शॉक या इंजरी से क्या करता है बचाता है। क्या करता है बचाता है। अब जो ह्यूमन का हार्ट है, जो ह्यूमन का हार्ट है कितने चैम्बर है 4 चैम्बर। कितने चैम्बर है 4 चैम्बर, वो हमने देख ही लिया। और ये इसका क्या काम होता है ब्लड को पंप करना। इट हेल्प टू पंप ब्लड टू होल बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है पंप करता है। अपर 2 चैम्बर, ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं। और जो लोअर के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक। वेंट्रिकल्स
रिसीव करता है ब्लड, ब्लड को कलेक्ट करेगा, और जो वेंट्रिकल होता है ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स? पंप। लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीनेटेड। राइट साइड में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीनेटेड। इन सब चीजों को मैंने अभी आपको क्या कर दिया है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है ढंग से, ठीक है। ह्यूमन के हार्ट के बारे में यहाँ पर पूरी इसकी क्या करवा दी गई है? लेबलिंग करवा दी गई है, ठीक है ना। किसी का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। हम ह्यूमन के हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन का हार्ट ध्यान रखना 4 चैम्बर है, बता चुका हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ था उसको भी मैंने आपको रीड करवा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान रखना ये जो राइट और लेफ्ट साइड है ये इसके ब्लड मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में एक सेप्टा होता है, दीवार, जो लेफ्ट और राइट साइड को पूरा अलग करती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। क्या करती है? अलग करती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखना जरा। सबसे ज्यादा क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि कैसे जो ब्लड होता है वो CO2 को रिलीज करता है फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर, कैसे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आता है, और कैसे उस ब्लड को हमारा हार्ट दोबारा पंप करता है और बॉडी के अदर पार्ट्स में वो ऑक्सीजन दे के आता है, ठीक है। मतलब पूरी बॉडी के अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे CO2 बॉडी से बाहर आ रही है, सारा का सारा इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? डिटेल मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, आप घबराइए मत। देखिए सर, सबसे पहले आप इस डायग्राम पे फोकस करें, जितना हो सके इस डायग्राम पे आप क्या करें? फोकस करें। आई होप सो दिख रहा होगा सभी को ये डायग्राम, ठीक है। देखो अभी आपको पता लग जाएगा डबल सर्कुलेशन बोलते क्यों है, ठीक है। बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेमी ब्लड को आपका हार्ट 2 बार पंप करता है। सेमी ब्लड को आपका हार्ट क्या करता है? 2 बार पंप करता है। दैट इज वाई उसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। लेकिन पेपर में ऐसे लिख के नहीं आना है, पेपर में टेक्निकल वर्ड चलते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए अभी आप देखोगे हार्ट क्या करेगा, आपका जो दिल होगा सेमी ब्लड को 2 बार पंप करेगा। उसका रीजन भी अभी आपको पता लग जाएगा 2 बार क्यों पंप कर रहा है, तो इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक। देखिए सर, जैसे ये आपकी बॉडी है, ये ह्यूमन की क्या है? बॉडी है। अब जो ह्यूमन की बॉडी है, ये जो ह्यूमन की बॉडी है, इसमें हो क्या रहा है कि जो भी है इसके जो टिश्यूज हैं, जो भी ऑर्गन है, वो सारा का सारा जो CO2 है वो ब्लड को दे देंगे। किसको दे देंगे? ब्लड को, ठीक है। सारा का सारा जो टिश्यूज है वो किसको, वो जो है CO2 वो ब्लड को दे देंगे। इसलिए ये पार्ट कैसा हो गया? नीला। नीला पता होगा, जब ब्लड के अंदर CO2 बहुत सारा आ जाएगा तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीनेटेड। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो किस में होता है? वेन्स में। और वेन्स को हम लोग कैसे कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नीले से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नीले से, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ वाला, पहले ब्लड आया और ब्लड में ऑक्सीजन बहुत था। क्या था? ऑक्सीजन बहुत। ऑक्सीजन किसको दे दिया गया? टिश्यू को दे दिया गया। किसको? टिश्यू, ऑर्गन को। और ऑर्गन के अंदर जो भी CO2 था वो किसने ले लिया? ब्लड ने ले लिया। किसने ले लिया? ब्लड ने। अब जो आपका ब्लड पहले ऑक्सीनेटेड था, ठीक है ना, अब वो कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीनेटेड। फिर से सुनो, आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड आया हार्ट से, ठीक है। अब उसने ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है उसने सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो किसको दे दिया? ऑर्गन और टिश्यूज को। ऑर्गन और टिश्यूज के अंदर जितना भी CO2 था उसको ब्लड ने ले लिया। तो पहले जो ब्लड आपका ऑक्सीनेटेड था उसने ऑक्सीजन तो टिश्यू या ऑर्गन को दे दिया और उसे सारा का सारा CO2 ले लिया। तो अब वही आपका जो ब्लड वेजल है, वही जो आपका ब्लड है वो कैसा हो गया? डीऑक्सीनेटेड। कैसा हो गया? डीऑक्सीनेटेड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिस वेन के अंदर होती है, जिस वेजल के अंदर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ी वेन होती है, मेजर वेन होती है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? वेना कावा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेना कावा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? वेना कावा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वेना कावा। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? वेना कावा। अब ये जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है स्टूडेंट्स, ये ऐसे चलता 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 ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पर आएगा? यहाँ पर। ये दिख रहा है कहां पर आ गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड? यहाँ पर, राइट एट्रियम में। मैंने आपको बताया था जो एट्रिया है क्या है आपका?
एट्रिया, इसका काम है कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसका क्या काम है? कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बॉडी से चलता चलता कहां पर आया? आपका राइट एट्रियम में। कहां पर आया? राइट एट्रियम में। अब ये जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम से फिर कहां पर आएगा? वेंट्रिकल में। कहां पर आएगा? वेंट्रिकल। कौन से वेंट्रिकल में? राइट वेंट्रिकल में। कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में। और आपको मैंने बताया था वेंट्रिकल का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। ध्यान रखना वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, इसलिए वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो मोटी भी होती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, पूछा हुआ है। तो सबसे पहले फिर से देखो, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू, क्योंकि वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, ठीक है, या वेना कावा के थ्रू ये धीरे धीरे सबसे पहले कहां पर जाएगी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो भी एट्रिया होता है वो कलेक्शन ऑफ ब्लड करता है। तो सबसे पहले आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो कहां पर जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रिया से मूव करके ये ब्लड आपका कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब क्योंकि ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड है, कैसा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड, तो इस ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालना है और इस ब्लड के अंदर क्या डालना है? ऑक्सीजन, ताकि ब्लड कैसा हो जाए? ऑक्सीनेटेड हो जाए। तो इसका काम करने के लिए हार्ट इस ब्लड को कहां पर पंप करेगा? जाहिर सी बात है लंग्स के पास पंप करेगा, फेफड़े के पास पंप करेगा, क्योंकि फेफड़े में जो एल्विलाई है वही तो ये काम करती है ना। वो CO2 ले लेगी और O2 ब्लड के अंदर क्या कर देगी? ऐड कर देगी। ठीक है, तो अब ये जो वेंट्रिकल है ये ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। जैसे ही वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो सर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड? एरो देख रहे हो ना, नीला वाला जो है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो नीला कलर दिख रहा है, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां पर जाएगा? लंग्स में। कहां पर जाएगा? लंग्स में। तो लंग्स क्या करेगा? जितना भी CO2 होगा वो निकल जाएगा। जितना भी CO2 आपके ब्लड में था वो आपके लंग्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, जितना भी आपका CO2 होगा। और जितना भी ऑक्सीजन होगा वो इस ब्लड के अंदर क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ऐड। किसके थ्रू ऐड कर दिया जाएगा? लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक, अब आपके ब्लड से सारा का सारा CO2 निकल गया और आपके ब्लड में लंग्स ने क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीजन। तो अब यहां से जो नली निकलेगी उस नली के अंदर CO2 तो बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। ठीक है ना, वैसे होता है, बहुत कम होता है, लेकिन अब किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। तो अब ये जो पार्ट होगा ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, कैसा ब्लड हो जाएगा? ऑक्सीनेटेड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, अब वेंट्रिकल ने जब ब्लड को पंप किया तो ब्लड आपका ऐसे ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। तो ये जो नली है इस नली को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। याद होगा, अभी मैंने डिफरेंस में बताया, जितनी भी आर्टरी होती हैं कैसा ब्लड ले जाती हैं? जितनी भी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं। एकमात्र ये आर्टरी है जो कैसा ब्लड ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। बहुत सारे टीचर इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है ना, डीऑक्सीनेटेड क्या है? ब्लड। मेरे भाई ऐसा है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन कर दो ढंग से तो एक्सेप्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। आर्टरी की क्या बेसिक डेफिनेशन है? आर्टरी किसे बोलते हैं? ऐसे वेजल्स जो हार्ट से अवे जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। देखो, क्या ये वेजल हार्ट से अवे जा रही है? नहीं जा रही है? जा रही है, दैट इज वाई इसको आर्टरी बोला है। क्या बोला है? आर्टरी। ठीक है ना, लेकिन ये जो आर्टरी है ये कैसा ब्लड ले जा रही है? डीऑक्सीनेटेड। क्या? डीऑक्सीनेटेड। तो ध्यान रखना, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है कैसा ब्लड ले जा रही है? डीऑक्सीनेटेड। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा किसको दे देगा? लंग्स को। और लंग्स से सारा का सारा क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। क्या ले लेगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। अब यहां पर ये जो नली निकलेगी, ये जो वेजल निकलेगी, इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड है। कैसा है? ऑक्सीनेटेड। क्योंकि ये जो नली है इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। और इस वेन के अंदर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। अभी डिफरेंस में मैंने बताया जितनी भी वेन्स होती हैं वो कैसा ब्लड ले जाती हैं? डीऑक्सीनेटेड। सिर्फ ये एक ऐसी है जो कैसा ब्लड ले जा रही है? ऑक्सीनेटेड। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन नहीं है भाई। वेन किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसी नली, ऐसी वेजल जो हार्ट के पास जाए। देखो, हार्ट के पास जा रही है, नहीं जा रही है? ठीक है ना, तो ये रीजन है। लेकिन आप नॉर्मल ध्यान रखो, ठीक है ना, कि जितनी भी आर्टरी होती है ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं, जितनी भी वेन होती है डीऑक्सीनेटेड ले जाती हैं। लेकिन अगर कहीं पल्मोनरी, सिर्फ इन दोनों को ध्यान रखो, ये उल्टा काम करती है। बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है ना, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब सर आपका जो ब्लड है, अब सर
आपका जो क्या है ब्लड है, ठीक है। इसको मैं दूसरे उससे कलर से शो करता हूं। अब सर आपका जो ब्लड है वो यहां से धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, मूव करेगा, किससे, पल्मोनरी वेन से। और जब धीरे धीरे मूव करेगा, दिख रहा होगा सर, ये जब मूव करेगा तो ये जो है आपका ब्लड यहां पर आके इकट्ठा हो जाएगा। यहां पर ये जो इकट्ठा हो रहा है ना सर, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। यहाँ लेबलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसे लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं स्टूडेंट्स। आपको मैंने बोला एट्रिया ब्लड को कलेक्ट करता है, तो लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीनेटेड। इस तरफ डीऑक्सीनेटेड, इधर कैसा होता है, ऑक्सीनेटेड, अभी बताया था। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, कैसा है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से आपका जो ब्लड है वो कहां पर आएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। कहां पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी लेबलिंग कर देता हूं मैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट क्या, वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपका ब्लड कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आपको पता होगा ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड। भाई ऑक्सीनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन किसको चाहिए, बॉडी को, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को। तो इस ब्लड को वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा। क्या करेगा, पंप। कहां पर पंप करेगा, बॉडी के पास, बॉडी के अदर ऑर्गन्स के पास। तो जैसे ही पंप करेगा ये ब्लड निकलेगा, ये ब्लड इस तरीके से निकलेगा। और जिस नली से जा रहा है, जिस नली से होता हुआ ये जा रहा है, उस नली को ऑर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्टा। बहुत चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा है ऑर्टा, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ऑर्टा भी जब थोड़ा पतला होता है तो उसे अर्टरी बोलते हैं। और वही अर्टरी जब ऑर्गन के अंदर एंट्री कर जाती है तो उसी को कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। हार्ट से जो मोटी सी नली निकलती है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसे बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं, ऑर्टा। बाद में वो ऑर्टा और पतली पतली नली में डिवाइड होती है, उसे बोलते हैं अर्टरी। और वही अर्टरी जब ऑर्गन के अंदर एंट्री कर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैपिलरी। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्टा क्या है, अर्टरी क्या है, कैपिलरी क्या है, एक ही चीज है। एक बड़ी नाली है, बाद में थोड़ी छोटी नाली हो गई है, फिर और छोटी नाली हो गई है, ठीक है ना। बह तो सब में एक ही चीज रही है, ठीक। तो ध्यान रखना, अब आपका जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आएगा और सारा का सारा ऑक्सीजन किसको दे देगा, बॉडी को। किसको दे देगा, बॉडी को। और जो टिश्यू या जो ऑर्गन है, जो बॉडी के अंदर जितना भी CO2 होगा, जितना भी क्या होगा, CO2 होगा, वो नली के अंदर आ जाएगा। सारा का सारा CO2 क्या हो जाएगा, इस वेजल के अंदर आ जाएगा। और अब आपका ब्लड फिर से कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड। फिर से ये आपका ब्लड ऐसे फ्लो करेगा। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा पाथ समझा दिया। अब एक चीज नोटिस करो, देखो ध्यान से। एक बार आपका ब्लड इधर आया, ध्यान से देखना, ये जो येलो वाला है, एक बार ब्लड यहाँ आया हार्ट में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आपकी हार्ट ने पंप किया। ध्यान से देखो, ये जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है वो कहां पर आया, यहां पर लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। कहां पर आया, राइट साइड। आपके हार्ट ने इसको क्या किया, पंप किया। तो जैसे ही आपके हार्ट ने पंप किया तो ये जो ब्लड है कहां गया, लंग्स के पास। और ऑक्सीजन लिया, क्या लिया, ऑक्सीजन। और दोबारा यही सेम ब्लड दोबारा फिर से कहीं आ जा रहा है, हार्ट में आ जा रहा है, ठीक है ना। देखो ना, ये जो ब्लड है ये कहां आया, आपका हार्ट के अंदर आया। इसी ब्लड को आपकी बॉडी ने, आपके हार्ट ने क्या किया, पंप किया। तो आपका जो ब्लड है वो पंप हुआ, लंग्स के पास गया, सारा CO2 दे दिया, ऑक्सीजन लिया, और सेम ब्लड दोबारा फिर से आ गया हार्ट के अंदर, ठीक है ना। पंप किया और सेम ब्लड दोबारा फिर से आ गया हार्ट के अंदर। और अब इसी सेम ब्लड को आपका हार्ट दोबारा क्या कर रहा है, पंप कर रहा है बॉडी के पास, ठीक है। तो क्योंकि सेम ब्लड को दो दो बार पंप कर रहे हो, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आप देखो यहां पर जब इसने यहां पर पंप किया, ये यहां पर जब वेंट्रिकल ने पंप किया, ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये जो पूरा दिख रहा होगा नीला, पंप करके पूरा का पूरा ये जो बन रहा है, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। देखो यहां से, ये जो मैं बना रहा हूं, ये यहां से, ये जो इसने जब पंप किया, राइट वेंट्रिकल ने जब पंप किया तो पूरा का पूरा ये जो यहां से यहां तक है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, ये किसने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब ब्लड को पंप किया पूरा का पूरा यहां से यहां तक, देखो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो ब्लड आपका आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। देखो पल्मोनरी कहां से कहां तक हो रहा है, ठीक है, अभी भी रीड भी कर दूंगा। पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल, कहां, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर क्या आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया। ये जो पाथ है
ये पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला पाथ है। कौन सा पाथ है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर से देखो, जो राइट वेंट्रिकल है, कौन सा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या आ रहा है आपका? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से क्या आ रहा है? लंग्स। लंग्स से क्या आ रहा है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से आपका क्या आ रहा है? लेफ्ट एट्रिया। तो ये जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है, पाथ है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है? ऑक्सीजन ऐड किया जाता है और CO2 को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। ठीक है। अब यहां देखो, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से दिख रहा है, ये जो आपका ऑर्टा है, क्या है आपका? ऑर्टा। ऑर्टा के बाद आपका जो ब्लड या टिश्यू है, ठीक, इसके बाद आपका क्या जाएगा? वेना कावा। क्या जाएगा? वेना कावा। वेना कावा के बाद क्या जाएगा? राइट एट्रिया। तो ये जो पूरा का पूरा पाथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, इसको बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है, भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। और जो भी CO2 होता है, जो भी वेस्ट होता है, उसको ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसको भी क्या किया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो पेपर में कभी भी अगर आपको लिखना है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि सेम ब्लड को 2 बार पंप किया इसलिए डबल सर्कुलेशन है। ऐसे नहीं होता है। आप ये ध्यान रखना, आपको CBSE में ऐसे लिख के आना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है। और इसके बारे में आपको लिख के आना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है। इससे समझ में आ गया होगा, आई होप। अभी मैं इसको और बेटर तरीके से आपको बताता हूँ। मैं रीड करता हूँ चीजों को, जितना बेटर कर सकते हैं और करेंगे इसको। When blood passes twice through the heart, कह रहा है जो सेम ब्लड है, जब वो हार्ट से 2-2 बार ही पास आउट होता है या 2-2 बार पंप होता है, ठीक है ना, कंप्लीट साइकिल मतलब वो जो पंप कर रहा है, तो इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसमें 2 टाइप्स का सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी है, दूसरा सिस्टमैटिक है। एक पल्मोनरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कौन सा है? आपका सिस्टमैटिक है। देखिए सर, ये रहा। इससे बेटर क्या होगा? पल्मोनरी और सिस्टमैटिक दोनों आ गए यहाँ पर। देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? राइट वेंट्रिकल। कहां से स्टार्ट होगा सर? राइट वेंट्रिकल। ये रहा, दिख रहा है? राइट वेंट्रिकल, ये पाथ है। ठीक। राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी है या नहीं है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहां जा रहा है? लंग्स, दिख रहा होगा। लंग्स से कहां जा रहा है? पल्मोनरी वेन, ये देखो दिख रहा होगा। उसके बाद अब आपका ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में। कहां? लेफ्ट एट्रिया में। तो ये जो पूरा पाथ है, दिख रहा होगा, इस पाथ को, ये जो पूरा पाथ है, दिख रहा होगा, ये जो पूरा का पूरा पाथ है, इसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिख रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से मैं इसे चेंज करता हूं, पहले रेड से दिखा देता हूं। ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, दिख रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा आपका ब्लड? ऑर्टा में। कहां जाएगा? ऑर्टा में। ऑर्टा से कहां जाएगा? बॉडी या ऑर्गन में। सर, बॉडी या ऑर्गन से आपका ब्लड कहां आएगा? बॉडी या ऑर्गन से आपका ब्लड वेन्स में आएगा। कहां पर आएगा? वेन्स या वेना कावा। और फिर वेना कावा में आने के बाद आपका जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड है, तो आपका ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रिया। तो जो रेड वाला जो देख रहे होगे, इसी को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है। आई होप सो सर, आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहां लिख देता हूं, इट इज फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब है भाई, CO2 को निकालोगे, ऑक्सीजन क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक। और ध्यान रखना, ये जो आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। इसके थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हार्मोन, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हार्मोन, ठीक है ना, टू जो भी ऑर्गन है या जो भी टिश्यू है, उन तक भेजता है। ऑल्सो हेल्प टू रिमूव बॉडी वेस्ट। जो बॉडी वेस्ट होता है उसको भी रिमूव करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो दोनों का मैंने फंक्शन भी बता दिया आपको। नॉर्मली कहेगा व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो आप बोल देना। ठीक। अगर डबल सर्कुलेशन आप कभी पूछता है तो सिंपल आप बोल देना, जो हार्ट होता है
उसमें जो सेम ब्लड होता है 2 बार पंप होता है, उसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन वहां पर आपको बोलना पड़ेगा, एक है पल्मोनरी, दूसरा है सिस्टमैटिक, ठीक। और ये आप पाथ बता दो, और अगर आप पाथ नहीं भी बता रहे हो, अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे बहुत बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डबल सर्कुलेशन का अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो पूरा इसी के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये जो है रेड वाला, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, है ना। और ये जो आपको दिख रहा होगा सर, है ना, इसको क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी। तो पेपर में अगर इस तरीके से बना के आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं भाई। 4 डब्बे बनाओ आप, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड कौन पंप करता है? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल से इसको लंग से ले जाते हुए यहाँ ले आओ, ठीक, ये आपका खत्म। इसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, भाई जो पंप करता है वहीं से बनेगा और यहाँ इकट्ठा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है, इसको लाओ यहाँ पर। इसको यहाँ से बनाया था तो ये कहाँ आ जाएगा? आपका राइट एट्रिया तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा? राइट एट्रिया तक। इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस नॉर्मल लिखना है, जो लिखा हुआ है ये, और ये डायग्राम हल्का सा आप देख लोगे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डायग्राम आप हल्का सा देखोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बोलोगे तो मैं आपको एक बार हल्का सा आप बोलोगे हल्का सा, मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। देखना जरा, ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट है। अब हार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक। ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया आपका, सॉरी हाँ, लेफ्ट एट्रिया, और ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? ये आपकी हो गई बॉडी। ध्यान से देखना, अब बॉडी से जो भी निकलेगा सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ। इसे बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। भाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है ये। कैसा ब्लड ले जाएगा? डीऑक्सीनेटेड, ठीक है। कैसा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड। अब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। सर वेंट्रिकल ब्लड को क्या करेगा? पंप। वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। कहाँ पंप करेगा? लंग्स के पास। और ये ब्लड फिर कहाँ पर आ जाएगा? आपका यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है सर। लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड आ गया। अब जब आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, अब आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस ब्लड को भी पंप किया जाएगा। और जब पंप किया जाएगा, कहाँ पंप किया जाएगा? बॉडी के पास। तो ये चीज है, ठीक है। इस तरीके से आपको हल्का फुल्का एक आइडिया रफली लेना है इसको, आइडिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर 4 चैम्बर हार्ट होने का क्या बेनिफिट है, ठीक है, 4 चैम्बर होने का क्या बेनिफिट है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, 4 चैम्बर होने का बेनिफिट ये है कि 4 चैम्बर का होने की वजह से जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो एक अलग चैम्बर में होगा, और डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होगा वो क्या होगा? अलग चैम्बर में होगा। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीनेटेड। कैसा ब्लड आएगा यहाँ पर? डीऑक्सीनेटेड। यहाँ पर कैसा आएगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते। इससे ये इंश्योर होता है कि जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, उसके पास सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाए, क्योंकि भाई फेफड़ा क्या करेगा? CO2 को निकाल देगा और उसमें खूब सारा क्या ऐड कर देगा? ऑक्सीजन। और जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पंप होके कहाँ पर जाए? बॉडी के पास, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की किसको जरूरत है? बॉडी को जरूरत है। तो 4 चैम्बर का हार्ट होने का बेनिफिट ये होता है कि जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो सेपरेट रहते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। अगर मान लो डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता, कुछ ऑर्गेनिज्म में मिक्स भी होता है, मैं आपको बताऊंगा, फिर क्या होगा? बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक। तो ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करता है, मतलब सेपरेट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड, मतलब ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मिक्सिंग। ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है।
दिस इंश्योर, इससे ये निश्चित होता है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो फेफड़े के पास जाएगा, लंग्स के पास, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो किसके पास जाएगा, बॉडी के पास जाएगा। तो 4 चैम्बर हर्ट होने का ये बहुत ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स, बेनिफिट होता है। अब आते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म से, जैसे आप इनको देख रहे होगे, ठीक है, तो इनमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ह्यूमन में 4 चैम्बर हर्ट होता है, कितना होता है, 4 चैम्बर। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, उनमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स, 2 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। भाई 2 चैम्बर हर्ट किस में पाया जाता है, मछली में, फिश में, फिशेस, ठीक। और जो एम्फीबियंस होते हैं, जो लार्वा होता है, कौन सा लार्वा, टेडपॉल लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेडपॉल लार्वा। मेढक का जो लार्वा होता है टेडपॉल लार्वा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर हर्ट होता है सर। एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल, और इसमें ब्लड को एक ही बार पंप किया जाता है, सेम ही ब्लड को 2 बार पंप नहीं किया जाता है। तो सर यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है। तो 2 चैम्बर हर्ट अगर कोई पूछे तो फिश बताओगे, क्या बताओगे, फिश, मछली। इसके बाद अगर आप इधर देखो, जो हमारे एम्फीबियंस हैं एडल्ट, और जो रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4 चैम्बर। इन सब में 3 चैम्बर हर्ट है भाई। एक एट्रिया होगा, और राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, 2 एट्रिया होगा, और एक वेंट्रिकल होता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, राइट एट्रिया में कैसा, राइट साइड कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड, लेफ्ट में कैसा होगा, ऑक्सीनेटेड। तो होता क्या है, यहाँ पर एक ही वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर जो आपका डीऑक्सीनेटेड और जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, वो मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, मिक्स। तो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जा रहा है, इसकी वजह से बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अभी इसी का बेनिफिट हमको मिलेगा, ठीक है ना। ये 3 चैम्बर्ड है। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर मतलब जो बर्ड्स हैं, जो मैमल्स हैं, जो क्रोकोडाइल हैं, इनके अंदर कितना चैम्बर मिलेगा, 4 चैम्बर। वो लोग क्या करेंगे भाई, ये दोनों तो चैम्बर ही हैं, वेंट्रिकल के बीच में एक और पार्टीशन डेवलप कर लेंगे, ताकि कितना चैम्बर हो जाए, 4 चैम्बर, ताकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये जो नीला वाला देख रहे होगे, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये जो रेड वाला है, क्या रहे, अलग रहे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड जब अलग अलग होंगे तो बॉडी को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो जिन ऑर्गेनिज्म में 3 चैम्बर हर्ट था, जब वो हायर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुए तो उसमें 4 चैम्बर क्यों हो गया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन है, और यहाँ पर कैसा सर्कुलेशन मैंने बताया, ह्यूमन में और इन सब में 4 चैम्बर वालों में कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन, सेम ही ब्लड को 2 बार पंप किया जाता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन इसमें भी होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन इसमें भी होता है। एक बार ब्लड पंप होगा, लंग्स के पास जाएगा, फिर सेम ब्लड फिर से यही हाइट में आएगा, उसको फिर से पंप किया जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन 4 चैम्बर नहीं है, 3 है, और 2 ही बार पंप होता है। तो लेकिन इसको एक नाम दे देते हैं, पार्शल डबल सर्कुलेशन। पार्शल डबल सर्कुलेशन यहाँ पर होता है। कैसा होता है, पार्शल डबल सर्कुलेशन। तो सिंपल ध्यान रखो, जो फिशेस हैं उसमें 2 चैम्बर हर्ट होता है, जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, उसमें 3 चैम्बर हर्ट होता है, जो आपके बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल होते हैं उसमें कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। इसमें सिंगल सर्कुलेशन, इसमें डबल सर्कुलेशन, पार्शल डबल सर्कुलेशन, और यहाँ पर कैसा है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक और चीज बताता हूँ, लिम्फ के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। लिम्फ क्या होता है आप ये समझिए, ये थोड़ा क्या है ये समझो, थोड़ा समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो ना ब्लड वेजल होता है, हमारा जो ब्लड वेजल होता है स्टूडेंट्स, वो पोरस होता है। कैसा होता है, पोरस। तो जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो एक्चुअली पोरस होते हैं। कैसे होते हैं, पोरस। तो बहुत बार जब ब्लड वेजल में पोर होता है या जब वो पोरस होते हैं तो लीकेज हो जाता है, ब्लड का क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है। तो ब्लड का जब लीकेज हो जाएगा तो होता क्या है कि यहाँ पर जो भी आपका मतलब प्लाज्मा होता है, क्या होता है आपका प्लाज्मा, वो छन करके प्लाज्मा जो होता है वो आपका छन करके टिश्यूज और सेल्स के बीच में आ जाता है। ये जो है बना रहा हूँ, ये सेल्स हैं, ये जो बना रहा हूँ सर ये क्या है, सेल्स हैं। तो जब भी ब्लड वेजल जो होता है वो हमारा जब पोरस होता है तो जो भी प्लाज्मा होता है वो छन करके कहाँ पर आ जाता है, टिश्यूज के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो छन करके आया, ये जो छन करके आया,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। और इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो लिम्फ। क्या बोल सकते हो, लिम्फ। फिर से समझो, हमारा जो ब्लड वेसल होता है वो पोरस होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। ठीक है, तो इन गड्ढों से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, छन करके आ जाता है। तो उसमें जितना भी प्लाज्मा होता है, जितना भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है, वो भी छन के आ जाता है इनके बीच में। ठीक, और वो प्लाज्मा अगर आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा, आपका ग्लूकोज मतलब न्यूट्रिएंट भी आ जाएगा, आपका एमिनो एसिड भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें छन के आ जाएंगी, आपके प्रोटीन्स भी आ जाएंगे। ठीक है ना, नॉर्मली जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है वो सब छन के नहीं आते हैं, लेकिन हल्का फुल्का आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, छन के आ जाती हैं। अब जब ये छन के आती हैं तो भाई यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो सेल्स भी हैं, क्या है, सेल्स। तो सेल्स को ग्लूकोज मिल जाएगा, एमिनो एसिड मिल जाएगा, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। और सेल के अंदर, सेल के अंदर जो भी वेस्ट है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट है, वेस्ट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर सेल्स क्या कर देती हैं, निकाल देती हैं। क्या कर देती हैं, निकाल देती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये ब्लड का ही तो पार्ट है, ये जो आपका ब्लड जो है वो छन करके टिश्यू के बीच में आ गया है, सेल्स के बीच में आ गया है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोल रहे हैं, ये ब्लड का ही तो पार्ट है। ठीक है ना, तो इसको क्या किया जाएगा, इस ऐसे तो हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी, तो ये जो ब्लड छन के टिश्यू या सेल्स के बीच में आया है, इसको कलेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कलेक्ट। और जिन वेजल के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा उन वेजल को बोलते हैं लिम्फेटिक वेजल। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेजल। और सर ये जो वेजल होती हैं, ये जो वेजल्स होती हैं, बाद में ये किसके साथ मिल जाएंगी, वेन्स के साथ। किसके साथ मिल जाएंगी, वेन्स। और पता होगा वेन्स में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड। तो ये जो वेजल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक वेजल्स, ये वेन से मिल जाएंगी। और वेन में होता है डी, क्योंकि इसमें भी CO2 आ गया है, वेस्ट आ गया है। सेल्स ने क्या कर दिया, जो भी इसमें काम की चीजें थी ले ली, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट, और जो भी वेस्ट था वो फ्लूइड के अंदर निकाल दिया। अब ये जो फ्लूइड है इसमें अंदर वेस्ट है, इसमें CO2 बहुत ज्यादा है और सेल के वेस्ट है। तो ये जो CO2 वाला जो मतलब फ्लूइड है, इसको दोबारा लिम्फेटिक वेजल कलेक्ट करेगा और ये किससे मिल जाएगा, वेन से। किससे, वेन से। और वेन फिर बाद में किसमें ओपन हो जाएगा, हार्ट में। हार्ट दोबारा उसको क्या करेगा, पंप करेगा और जितना भी CO2 हो क्या करेगा, निकाल देगा। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा लिम्फ क्या है। ध्यान रखना, जो हमारा ब्लड वेजल होता है वो पोरस होता है। समटाइम्स जो ब्लड वेजल होता है वहां से जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड होता है वो छन जाता है। सेल्स और टिश्यूज के बीच में वो जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड का छना हुआ पार्ट होता है, वो आ जाता है। क्योंकि सेल्स और टिश्यूज के बीच में वो फ्लूइड छन के आ गया, ब्लड का पार्ट छन के आ गया, तो उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में क्या होता है, प्लाज्मा सारा का सारा छन के आ जाता है। प्लाज्मा आ गया तो ऑक्सीजन भी होगा, उसमें ग्लूकोज भी होगा, एमिनो एसिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा। ये जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड है, ये सारी चीजें सेल ले लेगी, अपना वेस्ट क्या कर देगी, इस लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में छोड़ देगी। तो इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और जो वेस्ट है, वो इस फ्लूइड के थ्रू भी होता है। ठीक है, और बाद में इस फ्लूइड को इकट्ठा करने के लिए जो वेजल आती है काम में, उसे बोलते हैं लिम्फेटिक वेजल। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेजल। और ये लिम्फेटिक वेजल बाद में किससे कनेक्ट होती है, वेन से। और वेन आपको पता है बाद में किस में ओपन होगा, हार्ट में ओपन होगा। किस में होगा, हार्ट में। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ध्यान रखना, थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा और जो प्रोटीन्स हैं, कुछ ब्लड सेल्स हो, escape इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब सेल्स के बीच में चली जाती हैं, तो या टिश्यूज के बीच में चली जाती हैं, तो इसी को हम लोग टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। अब ये जो प्लाज्मा होगा ये कलरलेस होगा, मतलब ये जो लिम्फ होगा कलरलेस होगा, और इसमें बहुत कम प्रोटीन होगी। क्या होगी, बहुत कम प्रोटीन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखना। इसमें कितने पॉइंट्स ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट्स। देखिए सर, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ lymph, with the help of lymph, exchange of oxygen, nutrient
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, ETC अकर, ठीक है ना। हो रहा था एक्सचेंज, नहीं हो रहा था, हो रहा था, इस वजह से लिखा है। तो कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख देना, इसी से काम चल जाएगा। और अगर आपसे फंक्शन पूछे तो ये जो मैंने लिखा है ये फंक्शन है, ठीक है ना। क्या है ये, इसका फंक्शन है। इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसका एक्सचेंज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, CO2, वेस्ट, किसके बीच में, सेल्स के बीच में और टिश्यूज के बीच में, इस फ्लूइड के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिम्फेटिक सिस्टम मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अब एक काम करते हैं, CBSE के जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं भाई, अब उसको उठा लेते हैं। अब उसकी बारी है ना। देखिए सर, ये रहे क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए, ये रहे आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, दिख रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो भाई ऐसा है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, डबल सर्कुलेशन इज अ मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस, ठीक है ना, थ्रू द हार्ट। मतलब सेम ही ब्लड को दो दो बार क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हो, क्या ड्रॉ कर दे रहे हो, डायग्राम, फिर तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो आप लिख के बताओ कि जो भी है आपका, इस तरीके से बताना पड़ेगा आपको। राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, फिर आपका लेफ्ट एट्रियम, इस तरीके से आपको सारा बताना पड़ेगा। बता चुका हूँ इसको, है ना, जो मैंने बताया वही तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, डिस्कस किया है पूरा, ठीक है ना। 30-35 मिनट तो डबल सर्कुलेशन ही हमने पढ़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल। कह रहा है भाई राइट और लेफ्ट साइड जो है मतलब क्यों यूजफुल है, अगर जो सेपरेशन होता है इनडायरेक्टली 4 चैम्बर ऑफ हार्ट क्यों है, ठीक है ना। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट में राइट साइड और लेफ्ट साइड क्यों मतलब अलग अलग है। तो भाई इसका जवाब अभी तो बताया है, ये रहा इसका जवाब, ताकि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या रहे, अलग अलग रहे। ताकि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या रहे, अलग। अगर बोले 4 चैम्बर हार्ट का क्या बेनिफिट है, ठीक है, बर्ड्स में, मैमल्स में, या लेफ्ट और राइट साइड क्यों अलग अलग है, या ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्यों अलग अलग रखा गया है, तो ये है इसका जवाब, ठीक है ना। इस जवाब को आप लिख देना, इस जवाब को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अभी हमने डिस्कस कर दिया इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के बाद इसको देखते हैं। देखिए सर, वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल। कह रहा भाई वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना, काफी थिकर होती है। वेंट्रिकल की वॉल कैसी होती है, थिकर होती है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना है, तो उसकी वॉल क्या होगी, थिक ही होगी। क्योंकि अगर थिक नहीं होगी तो फटने के चांसेस होंगे। तो वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है बिकॉज उसको पूरी बॉडी तक ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड, वेंट्रिकल को क्या करना है, ब्लड को पंप करना है, और हाई प्रेशर भी रहता है, तो इसलिए इसकी वॉल्स क्या होती है, काफी थिक होती है। सेकंड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट डिफर फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल। कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं ना, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा अलग होता है, और जो ऑर्गेनिज्म जमीन में रहते हैं उनमें अलग होता है। भाई एक्वेटिक मतलब मछली की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मछली की, ठीक है। और जो आपका टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है ये बात कर रहा है आपका मैमल्स के बारे में, ठीक है ना, बर्ड्स के बारे में। तो भाई ऐसा है, डिफरेंट क्यों है, जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जैसे मछलियां, उनमें गिल से ऑक्सीजन को लिया जाता है, तो इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो एक ही बार होगा, एक ही बार ब्लड को पंप किया जाएगा, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन। बिकॉज जो ब्लड होता है वो पास होता है हार्ट में ओनली एक ही बार, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। इसमें जो ब्लड होता है उसको हार्ट दो दो बार क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। तो ये चीज पता ही है, ठीक है। हमारे में डबल सर्कुलेशन, उनमें सिंगल सर्कुलेशन। कह रहा है जो वेन्स है इसमें वेल्व पाया जाता है, आर्टरी में पाया ही नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि भाई जो ल्यूमन होता है ना वेन्स में, वो होता है काफी बड़ा, ल्यूमन मतलब कैविटी। तो और यहाँ पर प्रेशर भी कम होता है, तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो कर सकता है। तो बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए वेल्व्स होते हैं। इट प्रिवेंट क्या, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। डिस्कस कर चुका हूं पहले,
ठीक है ना। ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, देखना जरा। ये रहा, मेंशन एनी टू कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। कह रहा है भाई ब्लड के दो कंपोनेंट बताओ। तो शुरू में ही बताया ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड इन द बॉडी। कह रहा है जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है ना उसका मूवमेंट बताओ, कहाँ से कहाँ होता है। तो देखा होगा जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लंग से, फिर लंग से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर क्या आएगा ऑर्टा, फिर क्या आएगा वेंट्रिकल, फिर क्या आएगा बॉडी पार्ट्स। अरे भाई कंफ्यूज मत हो, देखो ना इसकी बात कर रहा है ये। यहाँ लंग्स, लंग से कहाँ आ रहा है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आ रहा है ऑर्टा, ऑर्टा से कहाँ आ रहा है बॉडी के अंदर। यही तो पाथ बताना है आपको, यहाँ से इस तरीके से लंग्स, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से आपका कहाँ आ रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑर्टा, और ऑर्टा से आपका कहाँ आ रहा है बॉडी, कहाँ आ रहा है बॉडी। तो डायग्राम आता है ढंग से पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट द फंक्शन ऑफ वेल्व प्रेजेंट इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो वेल्व कहीं भी होगा उसका एक ही काम है, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को क्या करना है, रोकना है। ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को क्या करना है, रोकना है। राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन। कह रहा है आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताओ, किसमें बताओ, आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस। ये रहा भाई, डिस्कस कर चुका हूँ। आर्टरी और वेन्स में जो डिफरेंस है वो क्या कर चुके हैं अपन, डिस्कस कर चुके हैं। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है ना। ये डिस्कस कर ही दिया है, ये भी मेरे हिसाब से डिस्कस कर ही दिया है, ये भी हो ही गया है, ये सब हो गया है, कुछ रहना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, ये तो किडनी स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने सर्कुलेशन पढ़ा दिया है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।